नमस्कार मेरे भाइयों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन को डिटेल्ड एक्सप्लेन करने वाले हैं, प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रोनाउन को एक डिटेल्ड एक्सप्लेन के साथ ऐसी प्रोनाउन आज से पहले जो भी जिनसे भी पढ़े होंगे और जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि प्रोनाउन होती क्या है। अभी तक आप लोगों ने प्रोनाउन से रूबरू नहीं हुए हैं। अगर हुए होंगे तो थोड़ा सा जो भी अगर हुए भी होंगे तो एक बार इस क्लास को जरूर देखिएगा, तो आपको कुछ डिफरेंशिएट जरूर मिलेगी प्रोनाउन। तो चलिए हम लोग आज की टॉपिक में फाइनली बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन होती क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक ना। वो हर एक टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की जो टॉपिक का अगर नाम यहाँ पे दिखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको प्रोनाउन। नाम से ही पता चलता है प्रोनाउन। आप लोगों ने नाउन के बारे में अगर पढ़े होंगे, थोड़ी सी भी जानकारी होगी, तो वही ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रोनाउन मतलब नाउन के बदले में जिस चीज़ को प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अगर बात करते हैं इसकी हिंदी की, तो इसकी हिंदी जो होती है वो सर्वनाम होती है। इसकी हिंदी क्या हो गई, सर्वनाम, राइट। इसकी हिंदी सर्वनाम होती है। इससे पहले नाउन जो है जिसकी हिंदी संज्ञा होती है, तो नाउन अगर पढ़े होंगे तो नाउन के ही बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन की रिपीटेशन को जो रोक दे, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन की रिपीटेशन को रोक दे, ठीक ना, जो नाउन की कंफ्यूजन को रोक दे, कंफ्यूजन होने से बचा दे, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ने से पहले आप आखिर ये प्रोनाउन किसका टॉपिक है, किसका हिस्सा है। तो जैसा कि आपको पहले से पता होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो 8 होती है। कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, राइट। मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर प्रोनाउन ही क्यों स्टार्ट किए। देखिए प्रोनाउन कहीं से भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ना शुरू कीजिए, जहाँ से पढ़िए वहीं से समझ आना शुरू हो जाएगी। डोंट वरी, प्रोनाउन हम लोग स्टार्ट किया तो प्रोनाउन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और विदाउट एनी कंफ्यूजन, बगैर कोई कंफ्यूजन को आपको प्रोनाउन अच्छे से क्लियर होगी, अच्छे से माइंड में जाएगी। तो देखिए प्रोनाउन जो है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात हम लोग करते हैं, इसका डेफिनेशन होता है क्या कि आप कह सकते हैं प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन is a word which refers to replace a noun, which refers to replace a noun. Pronoun is a word which refers to replace a noun, जो रेफर करता हो नाउन की, रिप्लेस करता हो, जो मतलब नाउन जो भी है सेंटेंस में उसको क्या करता हो, रिप्लेस करता हो। या आप ये भी कह सकते हैं कि टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच रेफर्स, रिप्लेस नाउन, जो नाउन के रिप्लेस को रेफर करता हो, या टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन, टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन, जो इसकी रेपिटेशन को क्या कर दे, रोक दे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का हिंदी सर्वनाम। यहाँ तक बात कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं राहुल is my student, Rahul is my student, Rahul is my student, he is, Rahul lives in Delhi,
आई नो राहुल्स फादर। आई नो राहुल्स फादर। यहाँ पे देखिए ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, कहता है राहुल इज माई स्टूडेंट, राहुल मेरा विद्यार्थी है, राहुल मेरा विद्यार्थी है। अब यहाँ पे एक बात आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि राहुल इज माई स्टूडेंट, अगर यहाँ पे माई स्टूडेंट दे दिए, यहाँ अगर हम अपना नाम दे दें तो कैसा रहेगा, राहुल इज गोविंद स्टूडेंट। तो अगर यहाँ पे बाबू नाम दे देते हैं GOVIND एपोस्ट्रोफी S कर देते हैं, यानी गोविंद स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे राहुल इज माई स्टूडेंट की जगह हम लोग क्या यहाँ पे यूज करेंगे, राहुल इज गोविंद स्टूडेंट। बिल्कुल, राहुल लिव्स इन दिल्ली, आई नो। अब देखिए यहाँ पे आई के बदले में हम ये दे दें, क्योंकि आई अपने लिए हम प्रयोग कर रहे हैं और अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं तो मैं तो अपना नाम ले सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इसकी जगह ये यूज कर दें गोविंद, अब जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट हो आते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा नोज, गोविंद नोज राहुल्स फादर। तो कैसा रहेगा, अब यहाँ पे अच्छे से समझिए, इस पूरे एक सेंटेंस से आपको ये समझ आ जाएगी कि प्रोनाउन का जो ओरिजिन हुआ है, प्रोनाउन की जो उत्पत्ति हुई है वो क्यों हुई है, आखिर प्रोनाउन का जन्म क्यों हुआ है, आखिर प्रोनाउन क्यों बना है, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी अगर थोड़ा सा एक लाइन अच्छे से हम लोग मतलब पूरा कंसिडर करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए राहुल इज माई स्टूडेंट, माई की जगह अगर हम यहाँ माई शब्द का जो प्रयोग किए हैं वहां हम ये भी प्रयोग कर सकते थे, राहुल इज गोविंद स्टूडेंट। अब बताइए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे माई को हटाइए, माई को रिप्लेस करके यहाँ पे लाइए, यहाँ पे गोविंद से लाइए। अब देखिए राहुल इज गोविंद स्टूडेंट। अब बताओ भाई, हम अपने स्टूडेंट का नाम लेके ऐसे अगर यूज करें कि राहुल इज अ गोविंद स्टूडेंट, तो कहने का ये मतलब कि सामने वाले पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, सामने वाले के जो माइंड में जाएगा वो ये माइंड में जाएगा कोई गोविंद नाम का टीचर होगा, उसका राहुल विद्यार्थी होगा। अब तो मतलब मान लीजिए सपोज आप मेरे सामने हैं और आपको हम बता रहे हैं कि राहुल इज गोविंद स्टूडेंट, राहुल जो है गोविंद का स्टूडेंट है, तो आपके माइंड में एक कंफ्यूजन पैदा होगी। ये कंफ्यूजन होगा कि आखिर सर तो अपना नाम कोई मतलब आपके माइंड में ये जाएगा कि कोई गोविंद नाम का और होगा, उसका स्टूडेंट राहुल होगा। आपके माइंड में ये तो नहीं जाएगा कि मेरा स्टूडेंट राहुल है। अगर आपके तब आपको ये सोचने पे मजबूर हो जाइएगा। अपने लिए तो ये माई का शब्द का भी प्रयोग तो कर सकते थे, माई शब्द का भी प्रयोग तो कर सकते थे ये अपने लिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन पैदा हुआ। क्या कंफ्यूजन पैदा हुआ कि पता नहीं सर, चूंकि मेरा नाम भी गोविंद है तो कंफ्यूजन ये पैदा हुआ कि पता नहीं ये गोविंद का आई मीन स्टूडेंट है या फिर किसी और गोविंद का स्टूडेंट है। यहाँ सामने वाले को क्या हो गई, कंफ्यूजन हो गई। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, प्रोनाउन का। और यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देंगे और इसके बदले में हम कौन सा शब्द यूज करेंगे, माय। आप देखिए यहाँ पे बात एकदम साफ साफ क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर है कि राहुल इज माय स्टूडेंट, राहुल मेरा विद्यार्थी है। साफ साफ झलक रहा है यहाँ पे कि राहुल मेरा विद्यार्थी है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सामने वाले की भी कंफ्यूजन नहीं और आप लोगों को भी कंफ्यूजन नहीं कि राहुल जो है मेरा विद्यार्थी है। अगर यहाँ पे राहुल गोविंद से स्टूडेंट कर देते हैं तो फिर हो जाएगा किसी और गोविंद नाम का कोई टीचर होगा, उसका राहुल विद्यार्थी होगा। ओके, तो राहुल इज माय स्टूडेंट, बिल्कुल यहाँ क्लियर। अब फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ राहुल आया, राहुल शब्द का प्रयोग किया गया। राहुल इज माय स्टूडेंट और राहुल लिव्स इन दिल्ली, फिर राहुल आ गया। तो इसके बदले में हम ये शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ही शब्द का। अब देखिए राहुल इज माय स्टूडेंट, राहुल मेरा विद्यार्थी है। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता। अब वह शब्द किसके लिए प्रयोग किए, राहुल के लिए प्रयोग किए। तो कहीं ना कहीं नाउन की रिपीटेशन को रोक दिया। क्या बोले थे, विच रेफर्स टू रिप्लेस अ नाउन। प्रोनाउन जो है नाउन की रिपीटेशन को रोकता है, रिप्लेस कर देता है नाउन को, और इसके अवॉइड यहाँ पे अवॉइड इट्स रिपीटेशन।
अब देखिए इसका जो रिपीट हो रहा था, इस रिपीटेशन को क्या कर दिया, प्रोनाउन यानी ही जो है एक ऐसा वर्ड है जो आके राहुल की रिपीटेशन को रोक दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ही लिव्स इन दिल्ली, और बात में कोई चेंजेस भी नहीं हुई कि राहुल इज माय स्टूडेंट, ही लिव्स इन दिल्ली, राहुल मेरा विद्यार्थी है और वह दिल्ली में रहता है। ओके, अब यहाँ पे आइए, आई नो राहुल्स फादर, आई नो राहुल्स फादर, मैं राहुल के पापा को जानता हूं, तो मैं राहुल के पापा को जानता हूं। अगर यहाँ पे भाई आई को रिमूव करके यहाँ पे हम ये कर देते, आई को हटाते और ये कर देते गोविंद नोज राहुल्स फादर, तो इससे साफ साफ झलकता कि गोविंद कोई और नाम का लड़का होगा, वो राहुल के पापा को जानता होगा। फिर यहाँ कंफ्यूजन पैदा होता, या मैं जान रहा हूँ, सामने वाले के कंफ्यूजन ये होता कि सामने वाले सर जान रहे हैं या फिर कोई और गोविंद नाम का टीचर है वो जान रहा है राहुल के पापा को। ठीक, तो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो गया। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग किए थे, आई। ओके, अब जैसे ही आई लगेगा तो इसके लिए नो शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि मेरा प्रेजेंट टेंस में आई सिर्फ और सिर्फ अपने साथ ओल्डर वर्ब को फॉलो करता है। ओके, यहाँ पे आई नो राहुल से फादर, फिर देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, आई नो मैं जानता हूं, राहुल फादर की जगह हम ये कह सकते हैं हिज फादर, हिज फादर, मैं उसके पापा को जानता हूं, यानी मैं राहुल के पापा को जानता हूं, बोलने मतलब आई मीन जो बोल रहे हैं, इसके बदले में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं आई नो हिज फादर, मैं उसके पापा को जानता हूं। अब देखिए यहाँ पे पूरी बात की चर्चा करते हैं। कहता है राहुल इज माय स्टूडेंट, राहुल मेरा विद्यार्थी है, ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है, आई नो हिज फादर, मैं उसके पापा को जानता हूँ। हिज जो आया है वो किसी न किसी व्यक्ति के लिए आया और पोजीशन को दिखलाता है, बिल्कुल। तो ये अपना, अब चलिए दूसरी एग्जांपल को भी और अच्छे से हम लोग देखते हैं, जिसे कहता है रामू लिव्स इन दिल्ली, ही रामू लिव्स इन दिल्ली, रामू रीड्स इन क्लास 5। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या, ठीक है, रामू शब्द का प्रयोग किया गया, रामू लिव्स इन दिल्ली, रामू दिल्ली में रहता है। अभी यहाँ पे रामू के बदले में हम कौन से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ही शब्द का। रामू लिव्स इन दिल्ली, ही रीड्स इन क्लास 5, वह क्लास 5 में पढ़ता है। तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ओके, मतलब आई मीन प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट ऑफ ए नाउन, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये, अच्छा एक बात और भाई ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर नाउन सब्जेक्टिव केस है, अगर नाउन सब्जेक्टिव केस है तो प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होनी चाहिए। प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। अगर नाउन सब्जेक्टिव केस है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस होगा। अगर नाउन मेरा ऑब्जेक्टिव केस है तो प्रोनाउन भी मेरा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। नाउन मेरा सब्जेक्टिव केस है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस होगा। अगर ये नाउन मेरा ऑब्जेक्टिव केस है तो प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। और नाउन मेरा यदि पजेसिव केस है तो प्रोनाउन भी मेरा क्या होना चाहिए, सब पजेसिव केस ही होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे का सिमिलर होना चाहिए, राइट, ऐसा होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए बात करते हैं। अब ये बात यहाँ ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या है भाई, वर्ब है। और जनरली तौर पे क्या होती है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझते हैं तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, बिल्कुल किसी भी वर्ब से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो ये मेरा देखिए वर्ब है और वर्ब से पहले हम किसका प्रयोग किए सर, सब्जेक्ट का प्रयोग किए, बिल्कुल। रामू लिव्स इन दिल्ली, रामू दिल्ली में रहता है। अब यहाँ पे देखिए रीड्स, रीड्स मेरा क्या है,
ये भी मेरा वर्ब है। अब देखिए यहाँ वर्ब है और इससे पहले हम जो ही शब्द का प्रयोग किए हैं ये भी मेरा ही क्या है, सब्जेक्टिव केस। आगे हम बात करेंगे, ये भी मेरा क्या है, सब्जेक्टिव केस, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग, राहुल शब्द का यहाँ प्रयोग किए थे। अब यहाँ पे माय स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट पोजीशन था, पोजीशन को दिखलाने के लिए कौन सा वर्ड का हम लोग प्रयोग किए, माय शब्द का प्रयोग किए। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या था, वर्ब था, और वर्ब से पहले हम किसका प्रयोग किए, सब्जेक्टिव किसका प्रयोग किए, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस को प्रयोग किए। अब यहाँ पे देखिए आई नो, यानी वर्ब ये भी मेरा था। अब नाउन की रिपीटेशन को रोक दिया, कंफ्यूजन को रोक दिया, और इसके बदले में किस शब्द का प्रयोग किया, सर सब्जेक्टिव। ये भी मेरा नाउन सब्जेक्टिव केस था, और नाउन का सब्जेक्टिव केस रहे, ऑब्जेक्टिव केस रहे, बात में कोई चेंजेस नहीं होती है, बात पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। ठीक, ये मेरा वर्ब था और ये मेरा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा वर्ब हो गया। अब यहाँ पे जो है ये मेरा पोजीशन को शो कर रहा था, और पोजीशन राहुल फादर को दिखलाने के लिए मेरा कोई ना कोई पोजीशन वर्ड आना चाहिए था। तो पोजीशन वर्ड मेरा क्या होता है, प्रोनाउन का हिज होता है, बिल्कुल यहाँ पे हिज का प्रयोग हम लोगों ने किया। तो चलिए इसे आप लोग पहले अच्छे से लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए लिख लिया हमने। आइए अब हम लोग जो देखते हैं इसके टाइप्स को देखते हैं, प्रोनाउन के टाइप्स को देखते हैं। प्रोनाउन आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके टाइप्स को हम लोग देखते हैं। ये टाइप की बात करते हैं, सबसे पहला टाइप इसका आता है प्रोनाउन का, वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन सबसे इसका पहला टाइप क्या है भाई, पर्सनल प्रोनाउन है, बिल्कुल। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग देखते हैं, कहता है कि पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड, पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used to show, जो दिखाता हो, which is used to show, जिसका प्रयोग किया जाता हो, ठीक ना, या जो बताता हो किसी पर्सन के बारे में। पर्सन प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used to show a person, place, thing, okay, object, idea, it is। मतलब पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज टू शो, जिसका प्रयोग किया जाता है, या विच रेफर्स, विच रेफर्स, ऐसे कर दीजिए, विच रेफर्स जो रेफर करता हो, REFERS, विच रेफर्स, पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रेफर्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट और आइडिया, ये सभी चीजों को जो रेफर करता हो, राइट। नाम से ही पता चलता है पर्सनल प्रोनाउन, ओके, किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड अगर कोई वर्ड रेफर कर रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पहले इसे लिखिए, नोट डाउन कीजिए। ओके, पर्सन को रेफर करेगा, प्लेस को रेफर करेगा, थिंग को रेफर करेगा, ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, और एनिमल को रेफर कर सकता है, एनिमल को रेफर करेगा, EDC, जो ये सभी चीजों को रेफर करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है भाई,
व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन का अगर हम चार्ट की बात करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से हम लोग पहले अभी देखें, पर्सनल प्रोनाउन इसके चार्ट की बात करते हैं तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो होता है कुल मिला के 7 होते हैं। कुल मिला के कितने होते हैं? 7। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऐसे कर दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस में यहाँ एडजेक्टिव और यहाँ पॉजिटिव केस में प्रोनाउन। बिल्कुल, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं 7 होते हैं। फिर से पर्सनल प्रोनाउन मतलब आई मीन प्रोनाउन का सबसे पहला टाइप आप यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन, पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड, पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच रेफर्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ऑब्जेक्ट, आइडिया और इट इज। राइट, अब देखिए यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का जो हम लोग ये करते हैं, ये सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन कुल मिला के 7 है। कुल मिला के पर्सनल प्रोनाउन कितने हैं? 7 है, 7। ठीक, और इसको हम इस चार्ट में इस कैटेगरी में बांट के रखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव केस है और पॉजिटिव केस का प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, ये मेरा क्या होता है? सबसे पहले आई, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजिटिव एडजेक्टिव माय और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है। आई, मी, माय, माइन। अब देखिए उसी में वी, अस, आवर, आवर्स, वी, अस, आवर, आवर्स। राइट, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड, यू, यू, योर और यहाँ पे योर्स। ओके, अब नेक्स्ट ही, हिम, हिज, हिज। इसका दोनों सेम होता है, पॉजिटिव केस भी और पॉजिटिव प्रोनाउन भी। सी, हर, हर और सी, हर, हर और हर्ष, इसका दोनों सेम होता है। उसके बाद देखिए इट, इट, इट्स, इट्स और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता। इट, इट्स पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए दे, देम, देयर और देयर्स। ठीक, देखिए यहाँ पे आई, मी, माय, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर और देयर्स। अब इसको अच्छे से बात करते हैं। देखिए 7 है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं भाई? 7 होते हैं। बिल्कुल, पर्सनल प्रोनाउन की जो संख्या होती है वो 7 होती है। अब इसको हम लोग अच्छे से बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आई दिखने को मिल रहा है, ये जो आई और वी जो देखने को मिल रहा है, अब देखिए इसका आई का हिंदी क्या होता है भाई? आई का हिंदी मैं। आई का हिंदी क्या होता है? मैं। और वी का हिंदी क्या होता है? हम या हम लोग, हम या हम लोग। आई का हिंदी मैं, वी का हिंदी हम या हम लोग। अब देखिए यू का हिंदी क्या होता है? तुम या आप, रिस्पेक्ट के वे में, या आप लोग या तुम लोग, सब इसका हिंदी होता है। बिल्कुल, अब ही का हिंदी पुल्लिंग के लिए वाह,
ही का सी का हिंदी पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए, वह फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर। इट का हिंदी न्यूट्रल जेंडर के लिए यह, और दे का हिंदी वे लोग या वे सब या वे। बिल्कुल, इसका हिंदी ये हुई। अब यहाँ पे देखना है कि आई और वी, आई जो मेरा है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वी जो है इसका पुल्डल है, आई का पुल्डल वी हुआ, यानी पुल्डल सब्जेक्ट। आई का पुल्डल क्या हुआ, वी हुआ। अगर हम आई बोलते हैं मैं, अगर मैं की बात करता हूं तो आई, अगर हम सब की बात करते हैं तो वी। जैसे बोलते हैं ना कि काली जी की जय हो, मतलब उसमें हम लोग बोलते हैं। अगर जहां पे हम शब्द की बात आए वहां पे वी का यूज करेंगे, और जहां पे अकेला सिंगल मैं अकेला की बात आए वहां पे, और आप अकेला कर रहे हो तो वहां पे मैं शब्द का प्रयोग करूंगा। राइट, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो हम पढ़ाते हैं, राइट, मैं पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ 3-4 लोग हैं, वहाँ हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम आराम से यूज करेंगे हम शब्द का। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए यू मतलब होता है तुम या आप, या तुम लोग या आप लोग। ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। अगर एक की बात करेंगे तो तुम, तब पर भी यू ही, और एक से अधिक बात करेंगे तब पर भी यू ही। राइट, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों है। अब बात करते ही जो है मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी जो है मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट जो है मेरा ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। और एक बात और पता होनी चाहिए आप सभी को कि ही का पुल्डल, सी का पुल्डल और इट का पुल्डल, ये तीनों का पुल्डल भाई रे दे है। ये मेरा पुल्डल सब्जेक्ट है। दे मेरा कैसा सब्जेक्ट है, पुल्डल सब्जेक्ट है। ये ही का भी पुल्डल है, सी का भी पुल्डल है और दे का भी पुल्डल है। राइट, अब एक बात पता होनी चाहिए आपको, इंग्लिश में थोड़ा सा जानकारी होगा, अगर नाउन पढ़े होंगे वहां पढ़े होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट बी फॉलोड सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट जो है अवश्य ही सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है। अब यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है ये सब, और ये जो मेरा है क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आई जो है अपने आप में ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट IND, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब को फॉलो करता है, और बाकी सबके साथ ये सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है। मतलब आई जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के साथ प्लूरल वर्ब, बाकी सभी के साथ ये क्या कैसा वर्ब का प्रयोग करता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए वी मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये कैसा वर्ब फॉलो करेगा भाई, प्लूरल वर्ब फॉलो करेगा। यू मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है, दोनों है, तो फिर भी ये मेरा प्लूरल वर्ब को ही फॉलो करेगा। ये भी बात आपको माइंड में रखनी है। ही सी इट, ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। और इट मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। जबकि दे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे कैसा वर्ब फॉलो करेगा, प्लूरल वर्ब फॉलो करेगा। बिल्कुल, यहाँ तक अच्छे से बात समझ आ गई। ठीक, तो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं आगे थोड़ा सा आई और वी। यहाँ पे जो आप बनाए हैं आई और वी, ये मेरा स्पीकर हो गया, आई और वी स्पीकर। यू मेरा क्या हो गया, लिसनर है। आई और वी स्पीकर, यू मेरा लिसनर। और बाकी यहाँ जो हो गया ये आप देख रहे हैं थर्ड पर्सन हो गया, स्पीकर हो गया, लिसनर हो गया, और नॉन एक्टिव पर्सन, नॉन एक्टिव पर्सन। कहने का ये मतलब कि जो बोलता है दैट इज कॉल्ड स्पीकर,
और स्पीकर का बात जिसके लिए होता है वो मेरा क्या होता है, लिसनर। और जो रेस्ट लोग बच जाते हैं वो मेरा नॉन एक्टिव पर्सन, जिसका कोई रोल नहीं होता वक्ता और श्रोता के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ सुनने का काम करता है। ऐसा नहीं कि वो लिसनर बन जाएगा। स्पीकर का बात जिसके लिए जरूरी होगा, जिसके लिए यूजेबल होगा, वही मेरा लिसनर होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। बाकी वो सभी चीज नॉन एक्टिव पर्सन कहलाएंगे। देखिए ये नॉन एक्टिव पर्सन है, ही सी इट और दे, यहाँ पे मेरा नॉन एक्टिव पर्सन कहलाएगा। बिल्कुल इतनी बात, इतना चार्ट है, ये चार्ट में हम लोग अच्छे समझ गए पर्सनल प्रोनाउन। अब हम इसका यूजेस करेंगे, इसका पर्सनल प्रोनाउन का कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो प्लीज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और विद प्रैक्टिस पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन पे बात करेंगे। तो जैसा होगा, कैसा लगा आप बताइएगा जरूर, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। प्रोनाउन आपको अच्छे से एक बहुत डिफरेंस नजर आने वाली है, कहीं भी पढ़े होंगे उससे कुछ डिफरेंस जरूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्मार्ट बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।